ठीक है, देखो बच्चों, ये रेल संबंधित प्रश्न है। इसमें हमें यहाँ पे देखो क्या दिया गया है कि दो ट्रेन समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 80 किमी घंटा और 90 किमी घंटे की चाल से चल रही है। दोनों 3 मिनट में एक दूसरे को पार करती हैं। यदि एक ट्रेन की लंबाई 230 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या है। तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न यहाँ पे देखो एसएससी सीजीएल परीक्षा 2022 को आया हुआ है। तो ट्रेन संबंधी प्रश्न जो है इसे हम कैसे हल करेंगे, देखिए आपको सिर्फ यहाँ पे देखो क्या करना है। जब भी आपको किलोमीटर आएगा तो किलोमीटर के आगे आपको यहाँ पे देखो जीरो लगाना है और उसकी तुलना आपको 36 सेकंड के साथ करनी है। देखो यहाँ पे दो ट्रेन हैं, ये एक ट्रेन और दूसरी भी यहाँ पे देखो ये एक ट्रेन, दोनों भी एक ही दिशा में चल रही हैं और उनकी आपको चाल दी गई है। ये जा रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और ये जा रही है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी ट्रेन एक ही दिशा में चलती है तो आपको ध्यान में रखना है कि चाल का हमेशा घटा करना है। तो यहाँ पे देखो आपको 90 में से 80 घटा करेंगे तो मिलेगा आपको 10। ये 10 किलोमीटर आया है और आपका यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है, किलोमीटर के आगे जीरो लगाना है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि 10 आया, आगे जीरो लगाओ, उसकी तुलना आपको 36 सेकंड के साथ करना है। यहाँ पे आपको 3 मिनट दिया है तो 3 मिनट का हमने कभी यहाँ पे देखो हम कभी सेकंड में करेंगे तो ये 180 सेकंड आपका यहाँ पे मिलता है। तो 180 सेकंड बराबर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे देखो x के साथ 36 चला जाएगा और 180 के साथ 100 चला जाएगा। कैलकुलेशन होगा 180 इंटू यहाँ पे 100 बटा 36, 18 एक 18, 18 दूना 36, यहाँ पे देखो बे एक बे, बे पंचे 10। अब यहाँ पे देखो 10 इंटू 50 होगा तो ये मिलेगा आपको 500 मीटर। तो ये जो 500 मीटर आया है, ये 500 मीटर यहाँ पे देखो जो आया है वो कैसे आया है। यहाँ पे देखो ये जो 500 मीटर है ये कैसे आया है। तो 500 मीटर फिर से मैं आपको एक बार यहाँ पे देखो ये दोहराता हूँ कि क्या करना है, 90 में से 80 चला जाएगा तो यहाँ पे देखो एक ही दिशा में है तो एक ही दिशा में कभी हम उससे यहाँ पे देखो रेल जाएगी। तो हमेशा ध्यान में रखना है 90 में से 80 यानी कि किलोमीटर से किलोमीटर घटाओ, 10 मिलेगा, 10 के आगे जीरो लगाओ, यहाँ पे 36 होगा। यहाँ पे देखो 180 कैसे आया, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि 3 मिनट दिया है, ऊपर सेकंड है, तो यहाँ पे देखो 180 बराबर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू यहाँ पे 300, यहाँ पे 36 इज इक्वल टू 180 इंटू 100। कैलकुलेशन करेंगे 180 इंटू 100 बटा यहाँ पे 36। ये यहाँ पे हमने काट छाट किया है। कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे देखो ये मिलता है 50 इंटू 10, 10 इंटू 50 होगा तो 500। तो ये जो 500 मीटर है ये दोनों रेलगाड़ी की लंबाई मिली है। उसमें से एक की लंबाई आपको दी गई है 300 230 यहाँ पे देखो मीटर। तो आपको क्या करना है, 500 में से 230 घटाओ तो दूसरी रेल की लंबाई मिलेगी आपको 270 मीटर। बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल अलग तरीके से हल करने हैं। क्या करना है, सिर्फ किलोमीटर के आगे जीरो लगाओ और उसकी तुलना आपको करनी है 36 सेकंड के साथ। देखिए दूसरा प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे। दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखो क्या है कि प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान में रखना है 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 360 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल घंटे में ज्ञात करें। बिल्कुल आसान है, उसी तरीके से प्रश्न है। प्रश्न को कैसे हल करना है, किस तरीके से हल करना है, तो यहाँ पे ध्यान दो, इसे हम कैसे हल करेंगे और किस तरीके से हल करेंगे, इधर ध्यान देना है। देखो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई दी गई है और आगे एक सुरंग है। तो यहाँ पे देखो ये है ट्रेन आपकी, तो ये ट्रेन यहाँ पे देखो जा रही है जिसकी लंबाई आपको दी गई है 240। आगे एक सुरंग है, जो सुरंग की लंबाई है आपकी यहाँ पे देखो 360 और इस सुरंग को वो 30 सेकंड में पार करती है। तो आपको यहाँ पे देखो किमी घंटे में यानी कि उस रेल की चाल निकालनी है। ध्यान रखना है बच्चों हमेशा
किलोमीटर के आगे 0 लगा और उसकी तुलना आपको 36 सेकंड के साथ करानी है। तो यहाँ पे देखो, हमेशा ध्यान में रखो, ये जो सुरंग आपको दी गई है, सुरंग तथा रेल, इन दोनों का हमेशा योग करो, यानी कि लंबाई का हमेशा योग ही करना होता है। तो ये 240 यहाँ पे देखो प्लस 360, ये 0 यहाँ पे 0 आएगा और ये यहाँ पे आएगा आपका 6, यानी कि ध्यान में रखना है आपको 600 मीटर जाने में उसे लगता है कितना सेकंड, 30 सेकंड। जब भी आपको किलोमीटर निकालना है तो 36 के उसके साथ तुलना करो, 36 बराबर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखो x इंटू 30 और 600 इंटू यहाँ पे देखो x इंटू 30 और 600 इंटू ये मिलेगा आपको 36। तो x की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे देखो 600 इंटू 36 बटा 30। तो ये 0, ये 0, यहाँ पे 3 1 3, 3 दूना 6, ये मिलेगा आपको 720। 36 इंटू 20 करेंगे तो 720। जब भी ये 720 आएगा तो हमने एक 0 लगाया था, तो एक अंक छोड़ के पॉइंट दे दो, तो आपका आंसर बनेगा यहाँ पे 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है कि क्या क्या किया है। 240, 360, ये बनेगा 600, उसके बाद यहाँ पे देखो 600